गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीएमए फाइनल का कॉर्पोरेट लॉ का बोर्ड मीटिंग का लास्ट क्लास करेंगे। इसमें पूरा चैप्टर का मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा और ये क्लास बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पढ़ेंगे जो ड्यू है क्वारम। क्वारम फॉर ए बोर्ड मीटिंग। देखिए क्वारम मतलब क्या होता है। मैं अपना नोट्स को जूम कर रहा हूँ, मैं स्टडी मेट से पढ़ा रहा हूँ। आपका स्टडी मेट का पेज नंबर है 128। पेज नंबर 128 में आएंगे। देखिए क्वारम। क्वारम में मैंने नोट्स में क्या लिखा, देखिए क्वारम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड फॉर पासिंग ए बोर्ड रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। मीन्स एक बोर्ड मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास करने के लिए जितना मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर चाहिए उसको बोलते हैं क्वारम। फिर से समझिए, एक बोर्ड मीटिंग होता है, उसमें किसी मैटर को सैंक्शन किया जाता है। जैसे ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं तो उस चीज़ को सैंक्शन करने के लिए एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बोर्ड रिजोल्यूशन पास करने के लिए मिनिमम जो उस मीटिंग को अटेंड करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, उसको बोलते हैं क्वारम। क्वारम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंटेड इन ए मीटिंग। ठीक है, फिर से देखिए, मैं अपना नोट को जूम कर रहा हूँ। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड फॉर पासिंग ए बोर्ड रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। मिनिमम नंबर, एक रिजोल्यूशन को पास करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो प्रेजेंटेड होना चाहिए उसको बोलते हैं क्वारम। अब देखिए कितना डायरेक्टर प्रेजेंटेड होना चाहिए। मैं अपना नोट्स को एकदम जूम कर दिया हूँ। आप देखिए, मैं आपको एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। सेक्शन 174 में क्या बोलता है, देखिए क्वारम। बोर्ड मीटिंग के लिए कितना क्वारम चाहिए, देखिए मैं जूम कर रहा हूँ। 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर और 2 whichever इज हायर। मीन्स 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर, मीन्स जितना डायरेक्टर है उसका 1/3 चाहिएगा और 2 दोनों में से जो हायर होगा उतना चाहिए। मतलब इसका मतलब है कि मिनिमम 2 डायरेक्टर तो चाहिए। एक बोर्ड मीटिंग में कोई भी रिजोल्यूशन को पास करने के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए। ठीक है, 2 से डायरेक्ट ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कितना चाहिए रूल के हिसाब से 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर। जितना डायरेक्टर होगा उसका 1/3 या 2, विच एवर इज हायर 1। ठीक है, देखिए मैं प्रोविजन को हाईलाइटेड भी किया हूँ। द क्वारम फॉर ए बोर्ड मीटिंग सेल बी 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। जो प्रोविजन लिखा हुआ आपको समझ में आ गया। कितना क्वारम होना चाहिए बोर्ड मीटिंग के लिए, 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर और 2 विच एवर इज हायर। याद रख लीजिएगा, जो भी यदि कोई फ्रैक्शन में कोई फिगर आता है तो वह राउंडेड ऑफ हो जाएगा 1 में। ठीक है, अब देखिए सेकेंड प्रोविजन में क्या लिखा है। अब देखिए सेकेंड प्रोविजन में बोलता है डायरेक्टर पार्टिसिपेशन काउंटेड। मीन्स किस किस डायरेक्टर का प्रेजेंस को हम काउंट करेंगे। देखिए बोलता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया है या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया हो। समझ में आ रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बोर्ड मीटिंग किया होगा या फिजिकल किया होगा तो फिजिकल का तो काउंट होगा ही, और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड भी कुछ होगा जिसको यदि कंपनी प्रिस्क्राइब करती है तो वह भी काउंट होगा। 3 चीज आ जाएगा, याद रखिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। देखिए मैं उसको नोट को आपको जूम भी किया हूँ। द डायरेक्टर हु पार्टिसिपेट बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बाय अदर विजुअल मीन्स शेल बी काउंटेड। मीन्स फिजिकल प्रेजेंस तो आएगा ही, और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बोर्ड मीटिंग किया होगा या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स जो अप्रूव करता है कंपनी, वो भी काउंटेड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। देखिए मैं नेक्स्ट पॉइंट के प्रोविजन को थोड़ा सा जूम किया हूँ, आप पढ़िए। इफ नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर, यदि किसी बोर्ड मीटिंग में नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड हैं नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर से, और यदि इफ नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर, यदि नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 हो जाते हैं टोटल डायरेक्टर का, तब उस केस में क्वारम क्या होगा, उस केस में क्वारम होगा नंबर ऑफ डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर नॉट लेस देन 2। मीन्स यदि किसी बोर्ड मीटिंग में इंटरेस्टेड डायरेक्टर ज़्यादा हो जाते हैं नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर से, समझ में आ रहा है, सपोज नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर 5 है और इंटरेस्टेड डायरेक्टर 6 है, मीन्स ज़्यादा हो गए, या 2/3 हो गए टोटल डायरेक्टर्स, माने टोटल इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 हो गया, उस केस में नंबर ऑफ क्वारम हो जाएगा जितना इंटरेस्टेड डायरेक्टर बचा हुआ है वो 2 से कम नहीं होना चाहिए।
समझ में आ रहा है? अब मैं जहाँ प्रोविजन को हाईलाइटेड किया हूँ उसको जूम कर रहा हूँ, पढ़िए देखिए क्या लिखा है। वेयर एट एनी टाइम द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड, क्या लिखा है, एक्सीड मतलब ज्यादा या और इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द क्वारम सेल बी नंबर ऑफ डायरेक्टर हु आर प्रेजेंटेड एट द मीटिंग एंड नॉट इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स। मीन्स वह डायरेक्टर जो मीटिंग में प्रेजेंट है प्लस नॉन इंटरेस्टेड है, दो कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, वह मीटिंग में प्रेजेंट है एंड नॉन इंटरेस्टेड होना चाहिए, बट और एक कंडीशन एंड नॉट बी लेस देन 2, माने 2 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कौन होगा यदि क्वारम, नंबर ऑफ डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर, डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर वो मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए लेकिन वह 2 से कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए इंटरेस्टेड डायरेक्टर मीन्स क्या, मीन्स एवरी डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी हु इज इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। यदि कोई डायरेक्टर किसी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में इन्वॉल्व है तो उसको इंटरेस्टेड डायरेक्टर बोलेंगे। समझ में आया? कंपनी का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में इन्वॉल्व होगा तब वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो जाएगा। समझिए किसको, यदि एक मीटिंग हो रही है उसमें कंपनी का इंटरेस्टेड डायरेक्टर भी है और नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर भी है, और यदि इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड है नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर से, और यदि इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ भी हो जाएगा, इस केस में जो नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर है उसको मान लिया जाएगा क्वारम है मीटिंग का, लेकिन वह 2 से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 2। ठीक है, अब नेक्स्ट में आ रहे हैं। देखिए अब मैं क्वारम का प्रोविजन शॉर्ट में बोल रहा हूँ। क्वारम मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर चाहिए फॉर पासिंग ए रिजोल्यूशन इन ए बोर्ड मीटिंग। मीन्स चीज को समझिए, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड फॉर पासिंग ए बोर्ड रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। क्वारम का सिंपल मीनिंग यही है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, मेरे को इतना डायरेक्टर चाहिए एक बोर्ड मीटिंग में तभी बोर्ड मीटिंग वैलिड होगी। तो सिंपल मीनिंग यही है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर उतना चाहिए, और बोर्ड मीटिंग में कितना चाहिए, 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर और 2 विच एवर इज हायर। 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर लेंगे और 2 विच एवर इज हायर। और डायरेक्टर मीटिंग में कैसे अटेंड कर सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कर सकता है, या फिजिकल जा सकता है, या अदर कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड कंपनी प्रेस्क्राइब करता है तो। और ये वाला प्रोविजन आपको पता है, यदि इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड है नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर से तब नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर को क्वारम मानेंगे, लेकिन वह 2 से कम नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी। देखिए पेज 144 में है ये, ठीक है, स्टडी मटेरियल का पेज 144 में नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी। ये क्या होती है, देखिए यह डायरेक्टर लोगों की एक कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि नया डायरेक्टर कौन बनेगा और उसका रेमुनरेशन क्या होगा। यह एक कमेटी है डायरेक्टर लोगों की, वह डिसाइड करती है कि नया डायरेक्टर कंपनी किसको बनाएगी और उसको कितना रेमुनरेशन देगी। याद रखिए नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी क्या है, यह डायरेक्टर लोगों की एक कमेटी है जो डिसाइड करती है कि नया डायरेक्टर कौन होगा, मीन्स नॉमिनेशन देगी नया डायरेक्टर के लिए एंड डिसाइड करेगी कि उसका रेमुनरेशन क्या होगा। नोट्स को मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए यह डायरेक्टर लोगों की एक कमेटी है जो डिसाइड करती है कि नया डायरेक्टर कौन बनेगा और उसका रेमुनरेशन क्या होगा। अब देखिए ये किस किस कंपनी पे एप्लीकेबल है, ठीक है। ये जो सेम प्रोविजन याद रखिएगा ऑडिट कमेटी में भी है, आपको याद रहना चाहिए ऑडिट कमेटी का भी यही प्रोविजन है। क्या क्या बोलता है देखिए, मैं प्रोविजन को यहाँ आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। देखिए ऑल पब्लिक कंपनी, वह पब्लिक कंपनी, याद रखिए वह पब्लिक कंपनी जिसका पीयूसी मतलब पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, 10 करोड़ उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, या आउटस्टैंडिंग लोन्स 50 करोड़ और मोर है, उस कंपनी को नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी बनानी पड़ेगी। या तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो वह कंपनी को नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी बनानी पड़ेगी। अब देखिए मैं जो हाईलाइट किया हूँ उसको देखिए, ऑल पब्लिक कंपनी विथ ए पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, जिस पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और 10 करोड़ से ज़्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ और 100 करोड़ से ज़्यादा है, और लोन्स और बोरिंग्स कितना है 50 करोड़ और मोर। 3 कंडीशन याद रखना, ये सेम कंडीशंस ऑडिट कमेटी पे आती है। ऑडिट कमेटी में एक चीज़ याद रखिएगा, लिस्टेड कंपनी प्लस ये सेम प्रोविजन ऑडिट कमेटी में भी है, ठीक है। देखिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ, फिर से मैं जूम कर रहा हूँ, उसको देखिए आप अच्छा से। तीनों कमीशन, ये एग्जाम का एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। 3 कंडीशन याद रखना है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर,
टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और आउटस्टैंडिंग लोन 50 करोड़ और मोर, सेम एज ऑडिट कमेटी। किस कब बनाता है कंपनी, पर्पस क्या है, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी को ये बता दिया हूँ। डायरेक्टर लोगों की कमेटी है, जो नया डायरेक्टर कौन अपॉइंट होगा और उसका रेम्युनरेशन क्या होगा वो डिसाइड करेगी। देखिए, इस रेम्युनरेशन एंड नॉमिनेशन कमेटी का कंपोजिशन क्या होगा, मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए और उसमें भी वन हाफ कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, मीन्स बोलना चाहता है 3 और 3 से ज़्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे और उसमें जो जितना डायरेक्टर होगा टोटल, उसमें से जो आधा डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ इसको, देखिए फिर नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं। अब पेज 125 चैप्टर का स्टार्टिंग में मैं आ रहा हूँ। चैप्टर को एकदम शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, ये मैं सब पढ़ा चुका हूँ, कल शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए, चैप्टर का नाम है बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग मीन्स मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर लोगों का मीटिंग को बोलते हैं बोर्ड मीटिंग, और बोर्ड मीटिंग में जो रिजोल्यूशन पास होता है उसको बोलते हैं बोर्ड रिजोल्यूशंस। बोर्ड रिजोल्यूशन मीन्स नंबर ऑफ डायरेक्टर जो वोट कर रहे हैं फेवर में वो एक्सीड होना चाहिए नंबर ऑफ डायरेक्टर अगेंस्ट। ठीक है, बोर्ड मीटिंग मीन्स मीटिंग ऑफ डायरेक्टर इज कॉल्ड बोर्ड मीटिंग्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग, देखिए फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होना चाहिए, 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुआ वहां से 30 दिन के अंदर पहला बोर्ड मीटिंग होता है। पहला बोर्ड मीटिंग में कंपनी क्या करता है, ऑडिटर को अपॉइंट करता है, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करता है, याद रखिएगा। तो देखिए, मैं नोट्स को जूम कर रहा हूँ। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होता है, देखिए हाईलाइटेड भी किया हुआ है, विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होगा, 30 दिन में, जहां से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ। सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग के लिए देखिए मैंने क्या किया, मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग होना चाहिए कंपनी का 1 साल के अंदर, और जो गैप है 1 मीटिंग से 2 मीटिंग का 120 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता है। मिनिमम 4 सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग होना चाहिए कंपनी में, और जो गैप है 120 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब देखिए, मैं प्रोविजन को हाईलाइटेड भी किया हूँ, आप इसको जरूर पढ़िएगा, मैं नोट अटैच कर दूंगा। सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग में लिखा है मिनिमम ऑफ 4 बोर्ड मीटिंग इन ए ईयर, और गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग सेल नॉट मोर देन 120 डेज। अब ये प्रोविजन किसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन से ओपीसी 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी, ये 2 कंपनी पे ये प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं है। उन लोगों को 4 बोर्ड मीटिंग करने का दरकार नहीं है, वो 2 बोर्ड मीटिंग करेंगे तो चलेगा, और गैप उन लोग दोनों का 90 दिन होने से भी चलेगा। आप नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं। बोलता है कि पार्टिसिपेशन इन बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग को कैसे अटेन कर सकता है, इसका मतलब यही है। इसका ये जो मैं हाईलाइटेड किया हूँ बस उतना ही पढ़ना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकता है, अदर ऑडियो मोड जो कंपनी यदि प्रिस्क्राइब करता है दूसरा कोई ऑडियो मोड उसके थ्रू कर सकता है, या फिजिकली प्रेजेंस हो सकता है। बस ये 3 ही याद रखना है, फिर नेक्स्ट में जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्वेश्चन बनता है इससे। इसका प्रोविजन का नाम है नोटिस ऑफ द मीटिंग, सेक्शन 173(3). देखिए, जो मैं आगे लिखा हूं उसको पढ़ा दे रहा हूं। देखिए, 7 डेज बिफोर मीटिंग, बोर्ड मीटिंग से 7 दिन पहले कम से कम नोटिस देना पड़ता है, और सबको देना पड़ेगा। सेंड टू ऑल डायरेक्टर एट देयर रजिस्टर्ड एड्रेस, डायरेक्टर का रजिस्टर्ड एड्रेस में देना चाहिए। देखिए, मैं जूम किया, प्रोविजन को पढ़ रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 173 सबसेक्शन 3, every board meeting shall be called by giving at least 7 days notice in writing to all the director at their registered address। 4 कीवर्ड है इसमें, क्या है देखिए, 7 डेज आपको याद रखना है, नोटिस इन राइटिंग याद रखना है, ऑल द डायरेक्टर याद रखना है, और रजिस्टर एड्रेस, ये 4 चीज याद रखना है। बोर्ड मीटिंग का नोटिस 7 दिन पहले देते हैं, राइटिंग में देते हैं, सारे डायरेक्टर को देते हैं, और रजिस्टर एड्रेस में देते हैं। ये 4 पॉइंट बहुत जरूरी है, उसको याद रखिएगा। अब देखिए, मैं एक नेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ कि बोर्ड मीटिंग्स, खाली बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। बोर्ड मीटिंग शॉर्टर नोटिस में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मीटिंग में प्रेजेंट होना पड़ेगा। यदि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होता है तो बाद में उसको रेटिफिकेशन करना पड़ेगा मीटिंग का कंसेंट को। समझ में आया? देखिए, बोर्ड मीटिंग में हाईलाइटेड भी किया हूँ। बोर्ड मीटिंग शॉर्टर नोटिस में हो सकता है, लेकिन उसको उस मीटिंग में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, नहीं होगा तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रेटिफिकेशन ले लेगा और शॉर्टर नोटिस में बोर्ड मीटिंग कर लेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं। अब बोलता है पेनल्टी फॉर फेलियर टू गिव नोटिस। यदि कंपनी बिना नोटिस दिए हुए बोर्ड मीटिंग कर लेती है तब 25,000 का पेनल्टी लग जाएगा। याद रखिए, पेनल्टी कितना है, 25,000 का, यदि नोटिस नहीं देते हैं तो। यहाँ बोला गया है पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशंस। बोलता है कि यदि कंपनी का कोई अर्जेंट मैटर है, उसके लिए कंपनी बोर्ड मीटिंग का वेट नहीं कर सकती है,
तब क्या करेंगे, एक तो रिजोल्यूशन लेटर के थ्रू पास किया जाएगा, सबको चिट्ठी दे के रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, मीन्स अप्रूवल मंगाया जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन बाय सर्कुलर, मीन्स पासिंग रिजोल्यूशंस बाय लेटर, मीन्स बोर्ड मीटिंग हेल्ड नहीं होगा, सबको लेटर भेज दिया जाएगा और उन लोगों का कंसेंट मंगा लिया जाएगा बाय पोस्ट। समझ में आया, पासिंग रिजोल्यूशंस बाय लेटर। अब नेक्स्ट आता है मिनट्स बुक। मिनट्स क्या होता है, देखिए समरी ऑफ द मीटिंग रिकॉर्डेड इन ए बुक। मीटिंग का जो भी डिसीजन हुआ, जो भी रिजोल्यूशन पास हुआ, उसको एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं मिनट्स बुक। या देखिए समरी ऑफ द मीटिंग रिकॉर्डेड इन अ बुक इज कॉल्ड मिनट्स बुक। और ये क्या है, देखिए एकदम क्लियरली लिखा है, स्टेचुटरी ऑब्लिगेशंस ऑन एवरी कंपनी। एक टू कंपनी का कंप्लायंस है, स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन है कंपनी का। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं हाईलाइटेड किया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द मिनट्स ऑफ द मीटिंग आर ए रिटन रिकॉर्ड्स। एक तो रिटन रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड एविडेंस है डिसीजन ऑफ द मीटिंग। मीटिंग का जो डिसीजन हुआ उसका रिटन एविडेंस है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिट कमेटी। है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी शॉर्ट में बता रहा हूँ। एवरी लिस्टेड कंपनी, सारा लिस्टेड कंपनी में एंड पब्लिक कंपनी, वह पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल कितना है 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और आउटस्टैंडिंग लोन और बोरिंग 50 करोड़ और मोर, लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से होगा, तो उस कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी के लिए तो मैंडेटरी है कुछ भी हो, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए 3 कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगा लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से, तो उसको ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा। देखिए मैं प्रोविजन को हाईलाइटेड भी कर दिया हूँ, आप उसको पढ़िएगा। एवरी लिस्टेड कंपनी है, ऑल पब्लिक कंपनी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, ऑल पब्लिक कंपनी टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और पब्लिक कंपनी का आउटस्टैंडिंग लोन और बोरिंग 50 करोड़ और मोर होना चाहिए डेट ऑफ लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ द ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन क्या होगा, मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए और मेजोरिटी डायरेक्टर क्या होगा, आईडी मीन्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। थैंक यू। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।